नमस्कार। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदा उदयते विवेकः। आप सभी लोगों का स्वागत है। और वैसे तो अभिव्यक्तिवाद की शुरुआत कल ही हो गई थी, लेकिन आज फिर से हम उसको थोड़ा सा दोहरा लेंगे क्योंकि अधूरे में ही पहुँचे थे और समय हो गया था। लोके प्रमदादिभिः स्थायी अनुमाने अभ्यास पाठवताम् काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वादि परिहारेण विभावादि व्यापारवत्वाद अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्यैः मम एव एते शत्रोरेव एते तटस्थस्य एव एते न शत्रुरेव न मम एव एते न शत्रुरेव एते न तटस्थस्य एव एते इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियम अनध्यवसायात् साधारणेन प्रतीतैः अभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मकतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियत प्रमत्तगतत्वेन स्थितोपि साधारणोपाय बलात् तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाववश उन्मिषित विद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्रा सकल सहृदय संवाद भाजा साधारणेन स्वाकार इव अभिन्नोपि गोचरीकृतश्चर्यमाणता एक प्राणः विभावादि जीवितावधिः पानकरसन्यायेन चर्यमाणः पुर इव परिस्फुरन् हृदयम् इव प्रविशन् सर्वांगीणम् इव आलिंगन् अन्यत् सर्वम् इव तिरोदधत् ब्रह्मास्वादम् इव अनुभावयन् अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादिको रसः। अब एक एक शब्द की व्याख्या हम करेंगे तब आप लोगों को स्पष्टता होगी, क्योंकि है तो ये एक ही वाक्य। जब एक ही वाक्य है तो एक वाक्य में कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये व्याख्या रस सूत्र की व्याख्या एक तो शास्त्र है, ऊपर से जटिल है, और जटिलता में भी ऊपर से उन्होंने ऐसे ऐसे अपरिचित शब्दों का प्रयोग कर दिया है कि जिनका अर्थ आपको करना पड़ेगा, जो व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इसलिए देखें, लोके, लोक में प्रमदादि भी, प्रमदा आदि के द्वारा। अब आदि उसमें विभाव जो दो तरह के होते हैं, आलम्बन विभाव प्रमदा हो गई, उद्यान, नदी का किनारा वगैरह वगैरह, वर्षा ऋतु, ये सब उद्दीपन विभाव, ये प्रमदादि में आ गए। स्थायी अनुमाने अभ्यास पाठवताम, स्थायी का अनुमान करने में और उसका अभ्यास करने में पटुता को प्राप्त, ठीक है, पटुता को चतुर बने हुए ऐसे लोगों के, सहृदयों के लिए कह रहे हैं, ऐसे सहृदयों के काव्य नाट्य च, काव्य और नाट्य में ही तैरेव कारणत्वादि परिहारेण, वो जो कारण है उनके परिहार, वो कारण आदि छोड़ दिया जाता है। उनका तैः एव कारणत्वादि परिहारेण, उन कारण, कार्य और सहकारी, तीन शब्द जो आए थे जो लोक में प्रचलित होते हैं, उनको छोड़ दिया गया काव्य में और नाट्य में। परिहार करने के बाद किया क्या गया, तो कहते हैं विभावनादि व्यापारवत्वात्, विभावन, अनुभावन और सहकारीपना इत्यादि कार्यों वाले होने के कारण, विभावनत्व यानी विभावन कराने वाले होने के कारण, अलौकिक, जो लौकिक नहीं है वो अलौकिक है, अब दिव्य नहीं, यहाँ पर जो लोक में व्यवहार होता है उस तरह का व्यवहार नहीं है, इसलिए अलौकिक है। तो अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार यही ही, यानी अलौकिक शब्द जो लौकिक नहीं है, ऐसे अलौकिक शब्दों जैसे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन शब्दों के द्वारा व्यवहृत व्यवहार यही ही, यानी व्यवहृत होकर, ठीक है, होकर के बाद आगे चलें। अब आगे क्या है, तो कह रहे हैं कि मम एव एते, ये सब मेरे ही हैं, शत्रुरेव एते, ये शत्रु के ही हैं, तटस्थस्य एव एते, ये तटस्थ के हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो उदासीन हैं उनके हैं। फिर ये तो एक पहलू हुआ, है वाला, यानी संबंध जोड़ने वाली बात आ गई।
ये सारे हमारे हैं, यानी इन सब के साथ संबंध को जोड़ दिया विभावादि के। फिर न मम एवं, ये मेरे नहीं हैं, ये शत्रु के भी नहीं हैं और ये तटस्थ के भी नहीं हैं। तो हमने क्या किया इसमें, संबंध को जोड़ा और संबंध को नहीं जोड़ा, यानी यहाँ वहाँ संबंध है और यहाँ संबंध नहीं है, यानी वहाँ पर संबंध है और यहाँ पर असंबंध है। ठीक है, संबंध होना और असंबंध होना, ये दो चीज़ें पकड़ के चलिए। अब आगे क्या करते हैं, तो संबंध तटस्थ इति संबंध विशेष स्वीकार, यानी संबंध का स्वीकार और परिहार, और संबंध का परिहार यानी त्याग। तो कह रहे हैं संबंध विशेष का स्वीकार यानी स्वीकार और संबंध विशेष का परिहार यानी त्याग, इसको निश्चित करने नहीं कर सकने की स्थिति में अनध्यवसायात निर्णय न किया जा सके कि है क्या, संबंध है या नहीं है। अब इसमें संबंध है या नहीं है का मतलब दोनों का निषेध कर दिया आपने, दोनों में से कोई भी स्थिति नहीं होती, यानी संबंध है ये आप नहीं कह सकते हैं और संबंध नहीं है ये भी नहीं कह सकते हैं, ये वहाँ मतलब है उसका। ठीक है, ये सारे हैं हम ये भी नहीं कह सकते हैं, ये सारे मेरे हैं मैं ये नहीं कह सकता, ये सारे शत्रु के हैं मैं नहीं कह सकता, ये सारे तटस्थ के हैं ये मैं नहीं कह सकता, उसी तरह से ये मेरे नहीं है ये भी नहीं कह सकता, ये शत्रु के नहीं है मैं भी नहीं, इसको भी नहीं कह सकता हूँ, और तटस्थ के भी नहीं है ये भी नहीं कह सकता हूँ। तो ये निर्णय ही नहीं हुआ इन सब से भिन्न, संबंध और असंबंध दोनों से भिन्न। साधारण्येन प्रतीतैहि, साधारण यानी सर्वसामान्य के रूप में प्रतीतैहि यानी प्रतीत जो विभावादि हैं उनके द्वारा अभिव्यक्ता। ठीक है, साधारण मतलब सर्वसाधारण की तरह सामान्य रूप से जो प्रतीत जो हैं विभावादि उनके द्वारा अभिव्यक्त किया गया, अभिव्यंजित किया गया। अब अभिव्यंजित किया गया कौन, तो स्थायी भाव के साथ जोड़ना है आपको जो बाद में आएगा। ठीक है, स्थायी प्रतीत अभिव्यक्त स्थायी। अब यहाँ जोड़ के आगे चलिए, फिर कह रहे हैं सामाजिका नाम वासनात्मकतया स्थितः, सामाजिकों में वासना के रूप में स्थित। ठीक है, कौन, तो स्थायी रत्यादि को, यह रति आदि स्थायी, रति आदि भाव स्थायी होते आप जानते हैं, तो रति आदि स्थायी। ठीक है, नियत प्रमातृगतत्वेन स्थितो भी। अब ये नियत प्रमातृ शब्द कल आया था, आज भी जोड़ लीजिए। नियत यानी फिक्स, और प्रमातृ यानी प्र उपसर्ग है, माँ धातु है, उसमें त्रिच प्रत्यय लगा है। ठीक है, मातृ यानी माता भी होता है और मातृ यानी मापने वाला भी होता है। माँ धातु में त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो मापक यानी मापने वाला। ठीक है, तो नियत प्रमातृगतत्वेन यानी एक खास सामाजिक विशेष में या व्यक्ति विशेष में निश्चित रूप से नियत रूप से रहने वाला, स्थितोपि यानी होने पर भी। ठीक है, हर सामाजिक में ये फिक्स रूप में रहता है, सबके अंदर समान रूप से नहीं रहता है, सभी प्रेमशील नहीं हो सकते हैं, पर होते हैं सब में, भाव तो सब में होते हैं, सभी उसको लेकर के जन्मे हैं, लेकिन इसका फिक्सेशन व्यक्ति विशेष के साथ होता है। वही फिक्सेशन आप राम आदि के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके सामने तो जब प्रेक्षक बन गए हैं नाटक देखने के लिए, तो राम का प्रेम का वहाँ अनुकरण कर रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत होने पर भी, स्थितोपि ऐसा होने पर भी, साधारणोपाय बलात्। अब साधारणोपाय बलात् का मतलब होता है कि साधारणीकरण रूप उपाय के बल से। ठीक है, अब साधारणीकरण क्या हुआ, वो जो 6 बात कही गई ना, यानी 6 के साथ संबंधों का होना उसका निषेध कर दिया, और 6 के साथ संबंधों के नहीं 3 के साथ, अपना, शत्रु का और तटस्थ का, तो 3 के साथ संबंधों को 3 के साथ के संबंध का निषेध करें और 3 के साथ असंबंध का भी निषेध करें। वह जो अवस्था होगी वो साधारणीकरण की होगी। उसी साधारणोपाय बलात्, उसी साधारणीकरण के बल से, वही साधारणीकरण रूप उपाय के बल से तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव, जब ऐसा होता है तो तुरंत ही
पर जो परिमित शब्द है ना, परिमित को नियत के साथ जोड़ दीजिए। जैसे जो अर्थ नियत है वही सब अर्थ परिमित का भी है। ठीक है, तो तत्काल ही परिमित प्रमातृभाव विगलित हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है या दब जाता है। और वश का मतलब होता है उसके कारण, जब दब जाता है तो उसके कारण, यानी विगलित होने के कारण परिमित भाव, परिमित प्रमातृभाव जब विगलित हो जाता है तो उसके कारण उन्मिषित यानी उदित होते हैं। उन्मिषित का मतलब उदित होते हैं। क्या उदित होते हैं? तो दो चीजें, एक तो वेद्यांतर संपर्क शून्यता, यानी वेद्यांतर का मतलब अन्य जो ज्ञान की चीजें हैं वो उनके संपर्क से शून्यता, यानी उसका संपर्क एकदम टूट जाता है, संपर्क से आदमी शून्य हो जाता है। वह भाव क्षमा करेंगे, वह भाव उदित हो जाता है, उन्मिषित। और दूसरा भाव क्या उदित होता है? दूसरा क्या उदित होता है? तो कह रहे हैं अपरिमित भावेन, अपरिमितता का भाव, यानी वह बात व्यक्तिगत न रहकर, व्यक्ति विशेष का न रह करके वह सर्वसाधारण का हो जाती है, इसलिए अपरिमितत्व आ जाता है। इन दो चीज़ों का वहाँ उदय होता है। उन्मिषित का मतलब ये है, एक तो ये कि हर दूसरी ज्ञान की चीज़ें सब नष्ट हो जाती हैं या विगलित हो जाती हैं या चली जाती हैं, ये स्थिति होती है। इस स्थिति का यह स्थिति उत्पन्न होती है। और दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसमें जो अभी तक परिमितता थी, यानी व्यक्ति विशेषता थी, वह अब सर्वसाधारण की स्थिति हो जाती है, यानी अपरिमितता उसमें उग जाती है या उसका उदय हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से प्रमात्रा, अब प्रमात्रा कौन है यहाँ? सामाजिक। और सामाजिक जो है, जो कि सकल सहृदय संवाद भाजा, अब उस स्थिति में वो क्या करता है कि सभी जितने भी सहृदय हैं उनके साथ उनके समान हो जाता है वो भी। क्योंकि जब ये साधारणीकरण वाली स्थिति होती है तो जैसे सभी रसास्वादन करते हैं वैसे ही वो भी सबके समान वो भी रसास्वादन करने की स्थिति में आ जाता है। तो वही कहना, सकल प्रमातृ यानी सामाजिक के द्वारा सभी सहृदयों के साथ के समान मतलब भागीदार हो जाता है, उसमें आस्वादन करने में वो सबके समान हो जाता है। साधारणीय न, सामान्य रूप से, अब उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी जितने लोग देख रहे हैं सबके नियत प्रमातृत्व होने के बावजूद ये जब साधारणीकरण होता है तो वो जो भाव, रति आदि भाव हैं सर्वसाधारण के हो जाते हैं, क्योंकि सबके साथ संबंधों का निषेध कर दिया और सबके साथ असंबंधों का भी निषेध कर दिया। तो वो रति भाव जो है सर्वसाधारण की हो गई, तो उसका आस्वादन भी सभी एक समान करते हैं। इसलिए सकल सहृदय संवाद भाजा, सभी सहृदयों के साथ के समान वो हो जाता है। ऐसे प्रमात्रा यानी सामाजिक के द्वारा साधारण ये न, सामान्य रूप से। ठीक है, अब वो व्यक्ति विशेष तो रहा नहीं, इसलिए साधारण सामान्य रूप से स्वाकार इव, यह स्वाकार शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने आकार का ही होता है, रसानुभूति जो होती है अपने आकार की ही होती है। अब इसका मैं व्याख्या करूं, पहले अर्थ देख लीजिए। अपने आकार जैसा एक, अभिन्नोपि, यानी अब अभिन्न में क्या है कि एक आदमी जो होता है रस की अनुभूति और रस, ठीक है, अब रस जो है रस की अनुभूति से अलग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि दोनों अभिन्न है। रस की अनुभूति और रस दोनों अभिन्न होने पर भी रस को गोचरीकृत, रस को गोचरी विषय बनाया जाता है। ठीक है, रस को विषय बनाया जाता है, और जब विषय बना दिया जाता है तो वो चर्व्यमाण हो जाता है, उसका आस्वादन किया जाता है। तो चर्व्यमाणता, हाँ, तो विषय बनाने के बाद यानी आस्वादन का विषय बनाने के बाद एकमात्र उसका प्राण होता, वह केवल चर्व्यमाणता ही उसका प्राण होता है। प्राण तत्व क्या है, उसकी स्थिति किस रूप में, तो केवल वो आस्वादन के योग्य है, इसलिए वो रस है। ऐसा चर्व्यमाणता एक प्राण, चर्व्यमाणता ही जो एकमात्र उसका तत्व है, निहित तत्व है, वह विभावादि जीविता वध ही भी बहुत महत्व का है। यानी रस की स्थिति कब तक होती है? जब तक विभावादि जीवित रहें, यानी विभाव, अनुभव, संचारी भाव जब तक रहेंगे तभी तक रस रहेगा।
वही कह रहे हैं विभावादि जीवितावधि, जब तक ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना रहेगा और जो स्टेज पर है या काव्य में है तो आप उसका आस्वादन जब तक कर रहे हैं तभी तक रस है, उसके पहले नहीं होता है, उसके बाद में भी नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं विभावादि जीवितावधि ही, यानी विभाव आदि के जीवन की सीमा तक ही, यानी जब तक वो जीवित रहते हैं, जब तक उनकी स्थिति रहती है, जब तक विभाव आदि की स्थिति रहती है तभी तक रस की स्थिति होती है। वही रस किस तरह से, तो कह रहे हैं कि पानक रस न्यायेन। पानक रस आप जानते हैं, जब रस हम बनाते हैं तो हम आजकल के कोल्ड ड्रिंक वगैरह का नाम क्यों लें? अपना तो पारंपरिक देखिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए तो हमारे कितनी सारी बीमारियों के शिकार हो गए। अपना जो पारंपरिक रस था, गुड़, नींबू, नमक, सौंफ, ये इलायची, इन सब चीज़ों को मिला करके जब हम बनाते थे। आजकल गर्मी का सीज़न है, एक और रस बनाया जाता है जो आम के, कच्चे आम को उबाल करके बनाया जाता है। आप उसको पी लीजिए, आपको लू नहीं लगेगा, ऐसा वो रस होता है। तो इसमें हम करते क्या हैं, तो आधार के रूप में तो पानी है, उस पानी में हमने गुड़ मिलाया, उसमें नींबू मिलाया, उसमें सौंफ पीस करके डाला और नमक भी डाला थोड़ा सा स्वाद, तो इतनी सारी चीज़ें मिला करके उसमें हमने घोल दिया। ठीक है, अब घोल दिया, उसके बाद जो रस बना उसका आप मज़ा लीजिए, जब आप पिएंगे तो आपका आनंद आएगा। ठीक वैसे ही पानक रस न्यायेन, तो विभाव आदि के द्वारा रस का हम जो आस्वादन करते हैं, वह रस का आस्वादन लोक में जो रस बना करके हम पीते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो बनाने के बाद जो रस बनता है उसका आस्वादन हम करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। वैसा ही आनंद हम इस विभावादि से उत्पन्न या उस विभावादि से अभिव्यंजित रस का उसी तरह से हम आस्वाद करते हैं, आस्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। तो जब आनंद लेते हैं तो होता क्या है, तो अब यहाँ उत्प्रेक्षा आ गई, संभावना आ गई। ऐसा लगता है मानो वह सामने ही फरक रहा है, परिस्फुरन, वो सामने ही चंचल हो रहा है, फरक रहा है, आपको लग रहा है। पुरः इव परिस्फुरन, फिर हृदयम इव प्रविशन, ऐसा लगता है मानो वह हृदय में प्रवेश कर रहा है। फिर सर्वांगीणम इव आलिंगन, ऐसा लगता है सभी अंगों का आलिंगन कर रहा है। और अन्यत सर्वम इव तिरोदधत, और बाकी सभी चीज़ों को वो हटा देता है, तिरोधान कर देता है, यानी वो चीज़ें आँख के सामने से, ज्ञान के सामने से, हमारी इंद्रियों के सामने से हट जाती हैं और कुछ रहता ही नहीं, केवल रसानुभूति ही रहती है। ऐसा वह स्थिति कैसी होती है, तो ठीक वैसी ही होती है जैसे आप ब्रह्म का आस्वादन कर रहे हों। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मास्वादम इव अनुभवयम, ऐसा लगता है मारो ब्रह्म का आस्वादन कर रहा, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ हो, और उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है मानो ऐसा हो रहा हो। ब्रह्मास्वादम इव अनुभवयन, ठीक है। अलौकिक चमत्कारकारी, अलौकिक चमत्कार करने वाला के अलौकिक चमत्कार, यानी अलौकिक चमत्कार। अब देखिए अलौकिक चमत्कार का मतलब क्या है। लौकिक चमत्कार तो होता है ना, फट से आपने कुछ जादू टोना दिखा दिया, अचानक कोई चीज़ वो कहते हैं ना कि शॉकिंग कुछ दे देते हैं, तो वो तो लौकिक हुआ, उसका पता भी चल जाता है। ये अलौकिक होता है, अलौकिक चमत्कारकारी, अलौकिक चमत्कार को करने वाला श्रृंगार आदि को रसः, यह श्रृंगार आदि का रस होता है। तो ठीक है, ये तो हमने शब्दार्थ के अनुसार आपको बताया, इसका हम थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे तो और भी स्पष्टता हो जाएगी। मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि ये अंतिम व्याख्या है, और भी इसकी व्याख्याएं और भी तरह से और भी आसानी से हो सकती हैं। आप लोगों को समझ में ना आया तो, ना आया हो तो हमसे भी पूछ सकते हैं, और शास्त्र तो पढ़े ही हैं, बहुत सारे ग्रंथ भी, इसकी टीकाएँ भी हैं, पढ़ी हैं, आप पढ़ सकते हैं। वादे वादे जायते ततो बोधा, ठीक है। इसलिए अब थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लें। कह रहे हैं कि नियम अनध्यवसायात, ठीक है, यानी निर्णय नहीं हो सकता हो। जब ऐसी स्थिति, जब साधारणीकरण होता है तो न तो किसी के साथ उस संबंध को आप जोड़ सकते हैं और नहीं असंबंध को जोड़ सकते, यानी न तो आप ये कह सकते हैं कि ये संबंध है और नहीं ये कह सकते हैं संबंध नहीं है। नियत प्रमातृगतत्वेन, यानी एक सामाजिक विशेष में होने पर भी तत्काल ही जब ये सब प्रक्रिया शुरू होती है
तो नियत प्रमात्रिता तो चली ही जाती है, तत्काल विगलित, तत्काल विगलित, तत्काल ही नष्ट हो जाता है उसी समय में। यह जब ये जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, देर नहीं लगती है, इसीलिए उसको असंलक्ष्य क्रम में व्यंग्य ध्वनि कहा जाता है। ध्यान रखिए, तत्काल इसलिए कहा है, असंलक्ष्य क्रम में व्यंग्य ध्वनि को भी याद रखते रहिए, क्योंकि ये उसी का ये परिणाम है तत्काल। परिमित प्रमातृभाव, यानी परिमित यानी विशेष सामाजिक पना उसमें से चला जाता है, विगलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, तो कहते हैं साधारणीकरण के बल से होता है। साधारणीकरण होता है। अब साधारणीकरण की परिभाषा उन्होंने बता दी कि वो साधारणीकरण की स्थिति ये होती है कि ना ये मेरा है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ ये मेरा है, मैं ये नहीं कह सकता ये शत्रु का है, मैं ये नहीं कह सकता ये उदासीन का है, तटस्थ का है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये शत्रु का नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये तटस्थ का नहीं है। वह स्थिति जो बनती है तो उसके बल से। अब उसकी स्थिति के बाद होता क्या है, तो कह रहे हैं कि दो चीज़ें जन्म ली। उन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्य, यानी वेद्यांतर संपर्क शून्यता का उदय होता है एक, और दूसरा अपरिमित भाव का भी उदय होता है। जो अभी तक परिमित था वह अपरिमित हो जाता है, सर्वसाधारण का हो जाता है, व्यक्ति विशेष का न रह करके सर्वसाधारण का हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब ऐसा हो जाता है तो प्रमात्रा जो सामाजिक होता है वो करता क्या है, तो वो जो है सकल हृदय संवाद भाजा, सभी सामाजिकों के हृदय के साथ वो बैठा है। तो अकेले थोड़े बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो उन्हीं सबके समान, उनके साथ साथ साधारण ये न समान रूप से, ठीक है, सामान्य रूप से और समान रूप से दोनों, साधारण या समान रूप से वह व्यक्ति विशेष के संबंध से रहित स्वाकार, अपने आकार वाले। देखिए, रसानुभूति और रस दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब स्थिति क्या होती है कि जब योगी वगैरह जो तपस्वी होते हैं तो वो आत्म साक्षात्कार करते हैं। जैसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है वैसे आत्म साक्षात्कार भी होता है। अब देखिए, अब ये साक्षात्कार करना क्या है, एक सकर्मक क्रिया हुई, तो सकर्मक क्रिया हुई तो इसमें एक कर्ता है और एक कर्म है। आत्म साक्षात्कार जब होता है तो कर्ता आत्मा होता है और कर्म भी आत्मा ही होता है, यानी आत्मा ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति वही रूपी होगी। इसमें क्या होता है, चित्त जो होता है, चित्त भी आत्मा के साथ जुड़ा है, वो चित्त को ही आत्मा कहिए। चित्त जो है, अब चित्त आत्मा से अभिन्न है। ठीक है, आत्मा चित्त का या चित्त आत्मा का जो है साक्षात्कार करता है, यानी आत्मा ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। अभिन्न होने की वजह से विषय और विषयी, ज्ञान का विषय और ज्ञान दोनों एक होते हैं। ठीक है, मैंने ज्ञाता भी मैं ही हूँ और ज्ञेय भी मैं ही हूँ, ये स्थिति बनती है। तो रस के मामले में, रस अब स्वाकार कहा ना, तो रस के मामले में होता क्या है, तो कहें इसी प्रकार रस भी रसानुभूति से अभिन्न होता है, फिर भी रस को अनुभूति का, रसानुभूति का विषय माना जाता है। अब रस कहिए या रस की अनुभूति, भाई रस की स्थिति कब तक, जब तक आप उसका अनुभव कर रहे हैं। तो रस की अनुभूति और रस दोनों में कोई भेद नहीं होता है। भेद नहीं होने पर भी रस को रस की अनुभूति का विषय कहा जाता है, इसीलिए स्वाकार कहा, यानी अपने जैसा ही, उसका आकार उसके अपने जैसा ही है, यानी रसानुभूति ही रस है, ये कहना है। चर्व्य मानता एक प्राण, उसका स्वरूप केवल आस्वादन रूप ही होता है। अब रस है तो लौकिक रस तो क्या है कि आपने बना के रख दिया तो थोड़ी देर बाद भी कोई उसको पिएगा, क्योंकि तो लौकिक है। ये लौकिक नहीं होने की वजह से अलौकिक है। तो होता ये है कि उसका प्राण तो है क्या, चर्व्य मानता, आस्वादन कीजिए तो रस, आस्वादन नहीं कीजिए तो कोई रस नहीं, ये कहना है। चर्व्य मानता एक प्राण, चर्व्य मानता ही यानी आस्वादन करना ही जिसका एकमात्र प्राण स्वरूप तत्व है, वह रस, ठीक है, वही उसका स्वरूप है। और विभावादि जीवितावधि, जब तक विभावादि रहते हैं, जब तक विभावादि की स्थिति रहती है तभी तक वो रहते हैं। और पानक रस न्याय की बात हमने कर दिया आपसे। और इस तरह से आस्वादन किया जाता हुआ रस जो है होता है, जो अलौकिक चमत्कारकारी होता है। ऐसा चमत्कार लोक में दिखाई नहीं पड़ता है, अनुभव नहीं होता है। इसलिए ऐसे रस को ऐसे श्रृंगार आदि रस को
जो है रस कहते हैं, और उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसकी अभिव्यंजना होती है। ये तो हो गया, ये है रस की अलौकिकता का प्रतिपादन जो पहले से किया गया है। हमने अपने कोशिश करके अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति हमने आपके सामने रख दी। जो व्याख्या थी एक एक शब्दों की व्याख्या हमने इसलिए की कि अलग अलग जब तक नहीं करेंगे, अर्थ को बिठाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसे आसान नहीं होता है, समझाना एक बड़ी बात होती है। तो सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग करने के बाद सबकी संगीति समन्विति एक साथ बिठाएं और तब जाके उसकी व्याख्या करें तो बात बनती है। हमने अब कोशिश की, अब आप लोगों को भी कोई समझ ही गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हम ज़रूर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब आगे इसको देखिए, अलौकिक चमत्कारकारी कह दिया ना, अलौकिक चमत्कारकारी, तो इसको रस को अलौकिक कह दिया। अब भाई आस्वादन करने वाले लौकिक लोग हैं, आस्वाद्य विषय भी, आस्वाद्यता को उत्पन्न करने वाले नट आदि भी लौकिक ही हैं। वो कौन से आसमान से टपके हैं, वो कौन से दिव्य हैं, वो कौन से देवता हैं, सब कुछ तो लौकिक ही है। लेकिन जो आस्वादन का विषय बना रस, वह रस अलौकिक कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया ना कि वो अलौकिक रस है, तो अलौकिक कैसे हो गया? भाई सब कुछ तो इसी पृथ्वी से ही पैदा हुआ है, तो अलौकिक आपने कैसे कह दिया? तो अब उसकी सिद्धि के लिए, रस की अलौकिकता की सिद्धि के लिए आगे अब बढ़ते हैं। सच न कार्यः विभावाद विनाशे पितस्य संभव प्रसंगात। अब अलौकिकता को सिद्ध करने की प्रक्रिया इन्होंने यहाँ से शुरू कर दी। अब लौकिक क्या चीज़ होती है? तो लोक में कोई कार्य जब दिखाई पड़ता है तो उसके कम से कम दो कारण तो होते ही हैं। एक कारण होगा निमित्त कारण और दूसरा होगा उपादान कारण। ठीक है, जैसे मान लीजिए घड़ा बनाना हो तो सबसे पहले निमित्त कारण की आवश्यकता होती है, कुंभकार की ज़रूरत है। कुंभकार अगर चाहेगा कि हम घड़ा बनाएं तभी घड़ा बनेगा, ऐसा नहीं बन सकता है, तो निमित्त कारण हुआ, उसकी आवश्यकता पहले है। अब जब उसने सोच लिया कि हमें घड़ा बनाना है तो वो जो है मिट्टी लाएगा, तो मिट्टी उपादान कारण, वो साधन है। चाक चाहिए, लाठी चाहिए, एक लाठी हिलाने के लिए, इसे फिर हाथ पैर चेष्टा वगैरह करके वो मिट्टी को फिर भिगो के रखेगा, पूरी मिट्टी भीग जानी चाहिए, उसको बड़ी बड़ी अच्छी प्रक्रिया होती है। हम तो गांव में देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। तो वो जो है निमित्त कारण की ज़रूरत है और उपादान कारण की भी ज़रूरत है। अब उपादान कारण तो एक साधन है, मैटर है, उसको एक रूपांतरण कर दिया गया। मिट्टी ऐसे पड़ी हुई थी, उसको सान सुन करके कुंभकार ने एक आकार दे दिया, तो मिट्टी में से घड़ा बन गया। तो उपादान और घड़े में कोई अंतर नहीं होता, मिट्टी का एक रूपांतरण हो जाता है। असली जो कारण होता है वो निमित्त कारण होता है। भाई घड़ा तो कुंभकार ही नहीं होगा तो मिट्टी अपना रूपांतरण करेगी कैसे? वो तो जड़ है। इसलिए निमित्त कारण बहुत महत्व का होता है। ऐसे में कह रहे हैं कि उस रस को हम कार्य नहीं कह सकते। क्यों? तो कह रहे हैं कि जो विभावादि जो निमित्त कारण है, विभावादि से रस हो रहा है ना, तो विभावादि जो निमित्त कारण हैं उनके अगर उसको कार्य मानेंगे, रस को अगर कार्य मानेंगे, तो विभावादि के नष्ट होने के बाद भी रस की स्थिति को मानना पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि विभावादि विनाशे पी तस्य संभव प्रसंगात। आपको मानना पड़ेगा कि विभावादि नहीं है तो भी रस है, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। जैसे ही विभावादि खत्म हुआ, पर्दे के पीछे राम सीता रूप नट जो चले गए पर्दे के पीछे, कोई रस नहीं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अगर आप उसको कार्य मानेंगे तो विभावादि के नष्ट हो जाने के बाद भी रस की उपस्थिति या रस की स्थिति को मानना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए वो कार्य नहीं है। क्योंकि विभावादि के चले जाने के बाद रस होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ रस, उस रस को कार्य नहीं मानने के लिए तर्क हुआ। ठीक है, कुंभकार नहीं रहेगा, जबकि लोक में होता क्या है? अब लोक में देखिए, ये अलौकिक इसलिए है क्योंकि लोक में ऐसा नहीं होता है। एक कुंभकार ने मान लिया घड़ा बना दिया, ठीक है, मिट्टी विट्टी ला करके घड़ा बना दिया, वो घड़ा पड़ा हुआ है, कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई कुंभकार की, तभी घड़ा तो रहता है।
ठीक है ना, घड़ा तो रहता ही है ना, उसका बनाया हुआ घड़ा, उसका बनाया हुआ मकान, सब कुछ रहता ही है, वो नहीं रहता है। तो लोक में निमित्त कारण के नाश होने के बाद कार्य फिर भी उपस्थित रहता है, कार्य की स्थिति रहती है, लेकिन रस अलौकिक इसलिए है क्योंकि निमित्त कारण के नष्ट हो जाने के बाद वह होता ही नहीं है, रस की स्थिति नहीं होती है, इसलिए वह अलौकिक है। एक कारण नापि ज्ञाप्य सिद्धस्य तस्य असंभवात्, वह ज्ञाप्य भी नहीं होता। देखिए, कार्य कहा और ज्ञाप्य कहा, कह रहे हैं कि वो ज्ञाप्य भी नहीं हो सकता, रस जो है ज्ञाप्य नहीं हो सकता। देखिए, अलौकिक कहने का मतलब कि वो लौकिकता से भिन्न किस तरह से, आपको ये बताते रहना पड़ेगा। तो लोक में जैसा कि हमने कार्य के लिए कहा कि भाई कार्य में निमित्त कारण के नाश होने के बाद भी कार्य रहता है, घट इत्यादि, इसलिए वो तो लौकिक हो गया, घट तो लौकिक हो गया। रस लौकिक नहीं है क्योंकि निमित्त कारण के नाश होने के बाद रस नहीं रहता है, इसलिए अलौकिक है। दूसरा कह दिया ज्ञाप्य, ज्ञाप्य में ज्ञा धातु है और प्रेरक का पुक लग करके पी लगा है, उसमें यत प्रत्यय लगा है। ज्ञाप्य यानी जिसका ज्ञापन किया जाए, यानी जो ज्ञापन के योग्य हो, ठीक है। अब जब ज्ञापन के योग्य होगा तो ज्ञापन होता क्या है, क्या होता है? आप मान लीजिए प्रकाश है, तो प्रकाश ने अंधेरे में रही हुई चीज को दिखा दिया, ठीक है। तो दीपक या प्रकाश तो ज्ञापक हो गया, और कमरे में अंदर जो अंधेरा था अभी तक, जो प्रकाशित कर दिया उसने, तो कमरे में पहले से कोई चीज़ थी तो उस प्रकाश ने दिखा दिया, दीपक के प्रकाश ने दिखा दिया। यानी जिस चीज़ को हम जानते हैं उसकी स्थिति ज्ञान से, हमारे उसका ज्ञान होने से पहले उसकी स्थिति रहती है, तभी ना जो है ज्ञान उसका ज्ञान कराएगा, ऐसे तो ज्ञान करा नहीं सकता है। यानी ज्ञाप्य इसलिए नहीं है क्योंकि वह पहले से सिद्ध नहीं रहता है। रस को ज्ञाप्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो पहले से सिद्ध नहीं होता है। लोक में तो क्या है कि पहले से घड़ा बना हुआ है तो आपको घड़े का ज्ञान होगा, पहले से घड़ा बना ही नहीं है तो घड़े का ज्ञान होगा कैसे? अंधेरे में कोई चीज़ पड़ी हुई है, किसी ने प्रकाश किया तो अंधेरे में पड़ी हुई चीज़ आपको दिखाई पड़ गई, क्यों? क्योंकि वो चीज़ पहले से वहाँ पड़ी हुई थी। रस पहले से विद्यमान नहीं रहता है, ठीक है। वो तो विभावादि आएंगे तभी उसका वो होता है, उसकी स्थिति तभी बनती है। वही कह रहे हैं कि सिद्ध से तस्य असंभवाद, उसका पहले से सिद्ध होना असंभव है, इसलिए रस को ज्ञाप्य नहीं कह सकते हैं, ये कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञाप्य होने के लिए उसकी ज्ञान होने से पूर्व की स्थिति या पूर्व उसका अस्तित्व, पूर्वकालिक अस्तित्व जरूरी होता है सिद्ध करना। जैसे घड़ा पहले से था तब आपको घड़े का ज्ञान हुआ, कमरे में चीज़ें पहले से थी तब आपको प्रकाश हुआ तो ज्ञान हुआ। तो ज्ञान से पहले घड़े का अस्तित्व था, ठीक है, लेकिन रस के ज्ञान से पहले रस का अस्तित्व नहीं था, इसलिए अलौकिक है, ठीक है। अपितु विभावादि भीर व्यंजित चर्वणीय, रस तो क्या है कि विभावादि के द्वारा अभिव्यंजित होता है और आस्वादन के योग्य होता है, ठीक है। तो वो उस तरह वाली बात है। घड़े का ज्ञान जैसे होता है वैसे रस का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अलौकिक है। क्योंकि घड़े के ज्ञान के लिए घड़े का पूर्वकालिक अस्तित्व आवश्यक होता है, ठीक है, और होता भी है, वो तो देखा भी जाता है। लेकिन रस की उपस्थिति यानी रस का अस्तित्व रस के ज्ञान से पहले नहीं होता है, वो तो विभाव आदि के द्वारा व्यंजित होता है, इसलिए वो चर्वणीय होता है, आस्वादन का विषय होता है। जैसे शुरू हुआ आपने आस्वादन किया तो रस है, आस्वादन बंद कर दिया तो कोई रस नहीं, ये है उसका, वो तो प्रक्रिया है एक तरह से। आस्वादन की प्रक्रिया के साथ उसका अस्तित्व बनता है, उसके पहले नहीं होता है रस, आस्वादन से पहले नहीं होता है और आस्वादन के बाद भी नहीं होता है, ये कह रहे हैं, इसलिए अलौकिक है, इसलिए अलौकिक है। तो कार्य है, उसको कार्य का निषेध करे, भाई रस कार्य नहीं है और ज्ञाप्य भी नहीं है। तो तब किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न भी करना पड़ेगा ना, तो कह रहे भाई कारक ज्ञापकाभ्याम अन्यत क्व दृष्टमिति, भाई कार्य है तो कोई कारक होगा, कारक से ही कार्य बनेगा, ज्ञापक से ही ज्ञाप्य बनेगा।
तो कह रहे हैं कि रस अगर रस कार्य नहीं है तो वह कार्य तो तभी न बनेगा जब वो कारक उसका होगा। ठीक है, अपने कारक यानी कारण। कुंभकार नहीं हो तो घड़ा कैसे बनेगा? तो घड़े का अस्तित्व जो है सीधे मिट्टी और कुंभकार से जिस तरह से जुड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि घड़ा जो है घड़े का कारण, कुंभकार जो है घड़े का कारक है या कारण है। उसी तरह से पहले से अस्तित्व में आई हुई, पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान होता है तो उसका एक ज्ञापक तत्व भी होता है, ज्ञान तत्व होता है या प्रकाश होता है, प्रकाशपुंज होता है। आपने लाइट किया तो आपको घड़े का ज्ञान हो गया या घड़े कमरे के अंदर की चीज़ें का ज्ञान हो गया, तो वो ज्ञापक हुआ ना, जो प्रकाश है। तो प्रकाश जो कि ज्ञापक है, तो कह रहे हैं कि अगर वो कार्य नहीं है तो फिर वो कारक के साथ भी नहीं है, तो कारक से जुड़ा हुआ है ही नहीं। उसी तरह से ज्ञापक के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे में कारक और ज्ञापक दोनों से भिन्न ये रस रहता कहाँ है, कहाँ देखा गया है आपको? ऐसा अगर कोई प्रश्न करे तो, ठीक है, ऐसा अगर कोई प्रश्न करे, कह रहे हैं कि कारक ज्ञापकाभ्याम अन्यत को दृष्टमिति चेत। अगर कोई ऐसा पूछे कि भाई जब आपने कार्य नहीं माना तो कारक से भिन्न हो गया, ज्ञाप्य नहीं माना तो वो ज्ञापक से भी भिन्न हो गया, क्योंकि कारक ही कार्य को जन्म देता है, ज्ञापक ही ज्ञाप्य को जन्म देता है, बताता है। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने और कहाँ देखा इसको, उसका अस्तित्व कहाँ है? फिर अगर कारक से भिन्न है तो फिर अस्तित्व कहाँ बताइए? इन दोनों से अलग कहाँ है? अस्तित्व कैसे माना जाए उसका? क्योंकि लोक में तो ऐसा ही होता है। तो वही कह रहे हैं कि न क्वचित दृष्टम, कहीं पर भी ये दिखाई नहीं पड़ता है, कारक और ज्ञापक से भिन्न ये कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो कारक जो होते हैं विभावादि उनके साथ ही रहता है ना, वो गए तो वो भी गया, अलग होता ही नहीं है। तो न क्वचित दृष्टम, उनसे भिन्न वो कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं पर भी नहीं रहता है। इसीलिए यही उसका अलौकिकत्व है, यही तो उसका अलौकिकत्व है। ठीक है, अब अलौकिकत्व की सिद्धि में यह उसका भूषण है, दूषण नहीं है। वही का दृष्टम इति अलौकिकत्व सिद्धेर भूषणम एतत् न दूषणम, यही उसकी अलौकिकता की सिद्धि में भूषण है, उसका दूषण नहीं है। ठीक है, तो ये बात उसके दो कारण बता दीजिए कि भाई कारक से भिन्न नहीं है, कारक जब तक है तभी तक है वो, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। कार्य नहीं है क्योंकि कारण के नष्ट होने के बाद भी वो रहता है, लौकिक में कार्य रहता है। यह अलौकिक इसलिए है क्योंकि कारक के नष्ट होने के बाद नहीं रहता है। ये ज्ञाप्य नहीं है क्योंकि पहले से विद्यमान नहीं है, यानी पश्चातकालीन अवस्था उसकी नहीं हो सकती है और पूर्वकालीन अवस्था भी उसकी नहीं हो सकती है, और कारक से भिन्न नहीं हो सकता है, ज्ञापक से भी वो भिन्न नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए यह उसकी अलौकिकता को सिद्ध करता है। अब आगे चलें। तो निषेध तो अभी तक तो निषेध किया, कार्य नहीं है, ज्ञापक नहीं है। ठीक है, कार्य नहीं है और ज्ञाप्य नहीं है, निषेध किया। अब कह रहे हैं कि भाई कार्य है भी, ये कहना चाह रहे हैं आगे। कह रहे हैं चर्वणा निष्पत्त्या तस्य निष्पत्ति उपचरिता कार्योपि उच्यताम। अब आप इसको कार्य भी कह सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि रस चर्वणीय होता है, चर्वणा है ना, चर्वणा निष्पत्तियां। चर्वण की निष्पत्ति होने से वह जो उत्पत्ति होती है, आस्वादन की जो उत्पत्ति होती है ना, उत्पत्ति पैदा होती है, आस्वादन करता है, तो आस्वाद की उत्पत्ति होती है किससे? तो उपचार से, उपचरिता है ना, उपचार से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो जब उस उपचार से उसकी उत्पत्ति मान ली गई है तो उसको कार्य भी कहिए। ठीक है भाई, चर्वणीय रस तो आस्वादन का विषय तो बनता ही है, उसमें आस्वादन की स्थिति लक्षणा से या उपचार से मानी गई।
तो जब मानी गई, इसलिए रस को कार्य भी कहिए, वही कह रहे हैं, कार्यों भी उच्चतम, उसको कार्य भी कहिए। लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ्य अवबोधशाली मित योगी ज्ञान विद्यांतर संपर्क रहित स्वात्म मात्र पर्यवसित परिमितेतर योगी संवेदन विलक्षण लोकोत्तर स्वसंवेदन गोचर इति प्रत्ययोभिधीयताम, प्रत्ययोपि अभिधीयताम। उसको ज्ञाप्य भी कहिए या उसको ज्ञेय भी कहिए। कार्य तो कह दिया, क्योंकि चर्वणा का विषय तो है, तो चर्वदा तो ऐसे ही नहीं होती है ना, किसको चबाएंगे? मुंह ऐसे ही थोड़े, जैसे लौकिकता में कहें तो आप अपने मुंह में कुछ चबाने जैसी चना वगैरह नहीं डालेंगे तो चबाएंगे किसको? ऐसे ही दांत को चबाएंगे? ऐसा थोड़े होता है। यहाँ पर जब आप आस्वादन कर रहे हैं तो कोई तो चीज़ है ना जिसको आप आस्वादन कर रहे हैं, तो वो जो जिसका आस्वादन कर रहे हैं वही कार्य है, वो रस है, तो रस को आप कार्य कहिए। एक हुआ। फिर कह रहे हैं कि लौकिक, इसके पहले हाँ पहले अर्थ ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ्य। हम क्या होता है कि लोक में किसी चीज़ को सही कब मानते हैं? जब वो हमारे इंद्रियों के सामने उपस्थित हो, इंद्रियों के माध्यम से हम जिसको जाने। यानी आपने किसी चीज़ को आँख से देखा तो आप कहेंगे हाँ ये चीज़ ऐसी है, कान से सुना तो कहें हाँ हमने सुना है, टच किया तो हाँ हमने स्पर्श किया, चखा वगैरह वगैरह। अब कह रहे हैं कि लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ्य। ताटस्थ्य का मतलब होता है भिन्न, अलग, यानी उससे अलग। तो लौकिक प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है उससे भिन्न। अवबोधशाली, लेकिन अवबोधशाली ज्ञान करने वाले, अवबोधशाली मतलब होता है ना, यानी ज्ञान होने वाले। अवबोधशाली, अब ये है कौन? तो कहे मित योगी। अवबोधशाली मित योगी ज्ञान, मित योगियों का ज्ञान। अभी थोड़ा सा देखिए, प्रमाण तो हो गया, लौकिक प्रमाण हो गया, मित योगियों की ज्ञान यानी अब होने वाले योग की सामर्थ्य से सिद्ध युंजान योगियों के सविकल्पक ज्ञान से भिन्न। ठीक है। अब मित योगी क्या हैं? मित यानी सीमित, सीमित अर्थ में लीजिए, यानी जो योगी अभी योग कर रहे हैं, इसलिए उनको युंजान कहिए, यानी योग चालू है, पूरा नहीं हुआ है। ऐसे योगियों को बिना प्रमाण के ही ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा प्रमाण, लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ्य। जो मित योगी होते हैं उनको बिना प्रमाण के ही ज्ञान हो जाता है, लेकिन उनको जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक ज्ञान होता है। ठीक है, सविकल्पक ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान का मतलब होता है कि उसने अगर ये देखा कि घोड़ा है तो घोड़ा देखा तो घोड़े का आकार हो गया, वो सविकल्प हुआ। वो विकल्प हो क्योंकि अंग प्रत्यंग दिखाई पड़ रहे हैं उसके, प्लस वह उसके रंग को भी देख रहा है, सफ़ेद है कि लाल है, काला है, कैसा है। ठीक है, बड़ा है, छोटा है, ये सारे उसके विकल्प कहे जाते हैं। तो बिना प्रमाण के ज्ञान तो सविकल्प अरे मित योगियों को हुआ। अब मित योगी जब कहें तो युंजान योगी, जिनकी साधना अभी चालू है, साधना पूरी नहीं हुई है, ऐसे मित योगियों को जो ज्ञान होता है वह लौकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अलग होता है। यानी लौकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की उनको आवश्यकता नहीं होती है, उसके बिना ही उनको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। लेकिन अब जान लीजिए अब अगला का ज्ञान कौन सा होता है? तो कह रहे हैं कि मित योगी ज्ञान, फिर बाद में विद्यांतर संपर्क रहित स्वात्म मात्र पर्यवसित परमितेतर योगी संवेदन। ठीक है, अब है देखिए योगी ज्ञान हो गया वहाँ तक। फिर बाद में विद्यांतर संस्पर्श रहित, अन्य ज्ञानों के संस्पर्श से रहित। विद्यांतर का मतलब अन्य ज्ञान, अन्य ज्ञानों के संस्पर्श से रहित आत्ममात्र पर्यवसित, यानी आत्मा में ही विलीन हो जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला या लीन हो जाने वाला। परिमितेतर, परिमित कहा ना, तो उससे भिन्न, यानी युक्त योगी कहें उसको या सिद्ध योगी कहें,
परिमितेतर योगी कहा ना, अब वहाँ तो मित योगी कहा, तो मित को ही परिमित कहिए। और यहाँ परिमितेतर का मतलब कि जो योगी, जिस योगी की योग साधना पूरी हो गई हो, यानी जो मित योगी कहा उससे भिन्न। परिमितेतर योगी संवेदन, उसका जो संवेदन, उसका जो ज्ञान है, अब उसमें क्या होता है, जो सिद्ध योगी होगा उसको ज्ञान तो केवल ज्ञान पुंज ही रहता है, उसमें हाथी का या घोड़े का आकार दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका रंग दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी एक उदाहरण दिया जाता है, कोई आदमी गूंगा है, ठीक है, या छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को आपने कोई चीज़ दे दी, तो आप सयाने हैं तो आपको सब कुछ पता चलेगा उसका, आप कह भी देंगे कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। किसी गूंगे को रस बढ़िया बना करके दे दीजिए, आप पिला दीजिए, उसको अच्छा भी लगेगा, और पूछिए क्या है भाई, कह पाएगा, इसलिए कि उसके पास वाणी नहीं है। तो मित योगी का जो ज्ञान होता है वो सयाने के ज्ञान की तरह होता है, उसने देखा तो रंग वगैरह बता दिया। और जो गूंगे का ज्ञान है वह सिद्ध योगियों का ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तो हमने लौकिक उदाहरण आपको समझाने के लिए दिया, लेकिन जो सिद्ध योगी होते हैं उनको केवल ज्ञान, केवल ईश्वर ब्रह्म दिखाई पड़ता है, केवल और कुछ होता ही नहीं, केवल ज्ञान ही रहता है। हाँ कुछ है, अब ये नहीं कि उनसे पूछिए कि वो किस रंग का है, तो वो नहीं बताएंगे। अच्छा, स्वात्म, वो भी स्वात्म मात्र परिवसित, वो ज्ञान किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी से कहें कि हमने इस तरह का ज्ञान पाया है, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह अपने अंदर ही वो परिवसित का मतलब समाप्त होना, ठीक है, जिसका अवसान हो जाए, अपने अंदर ही जिसका अवसान हो जाए, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। ऐसे जो सिद्ध योगी होता है वो अपने ज्ञान को किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि करेगा तो शब्दों में ले आना पड़ेगा। जो शब्दों में जब ले आएंगे तो शब्दों की अपनी मर्यादा होती है, आपको लाल पीला काला या बड़ा छोटा ये सब कहना पड़ेगा, क्योंकि भाषा है ना, और जो चीज़ अनुभव का विषय है वो अनुभव को शब्दों में लाया ही नहीं जा सकता। जब आपने शब्दों में ला दिया तब तो वो ज्ञान पुंज रहा ही नहीं, तब तो सविकल्पक ज्ञान हो गया। इसको जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक ज्ञान होता है। इसी ज्ञान को जो केवल ज्ञान पुंज रहता है, वो केवल ज्ञान स्वरूप होता है, वह ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। तो सिद्ध योगियों को, जो योगी सिद्ध हो जिनका योग सिद्ध हो चुका है, या जो सिद्ध योगी हैं, उनको निर्विकल्पक ज्ञान होता है। और जो अभी योग कर रहे हैं, जिनका योग चालू है, उनको युंजान योगी कहते हैं, और उनको जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक ज्ञान होता है। कह रहे हैं कि उनसे अब इन, तो देखिए प्रत्यक्ष वाला तो आप जानते ही हैं, जो सविकल्पक ज्ञान वाला मित योगी का ज्ञान है वो, और निर्विकल्पक ज्ञान जो अपरिमित योगी है, अपरिमित योगी है, सिद्ध योगी है, उसके ज्ञान से भी भिन्न, यानी निर्विकल्पक ज्ञान से भी भिन्न, सविकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान, इन दोनों ही ज्ञानों से भिन्न, जिसमें केवल आत्मा की अनुभूति होती है, ये सिद्ध योगी होते हैं। हाँ, इनका ज्ञान विद्यांतर के संस्पर्श से रहित होता है, उसमें और कोई ज्ञान रहता ही नहीं, केवल ज्ञान ही रहता है, अन्य ज्ञान सारे तिरोहित हो जाते हैं। इन दोनों ही ज्ञानों से विलक्षण, आया ना, विलक्षण, उपर्युक्त तीन प्रकार के रहे, तो तीन प्रकार का मतलब लौकिक जो प्रत्यक्षादि है वो, और ये सविकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान, ये तीनों प्रकार के ज्ञानों से भिन्न, स्वसंवेदन गोचर, ठीक है, अपने ही संवेदन में जो विषय बनता है, वही लोकोत्तर अनुभूति का जो विषय बनता है, वही रस जो है अलौकिक होता है, इसलिए कि वो लोकोत्तर अनुभूति का विषय बनता है। लौकिक अनुभूति उसमें नहीं हो सकती है। लौकिक अनुभूति का मतलब आप उसको शब्दों में ढाल सकते हैं, इसको शब्दों में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए अलौकिक है। तो ये है प्रत्ययो लिखा ना, स्व संवेदन गोचर है यदि प्रत्यय, इसलिए उसको प्रत्यय का मतलब ज्ञेय, वहाँ जो ज्ञापक कहा था उसको यहाँ ज्ञेय कहिए, एक ही बात है। तो कह रहे हैं कि जैसे, और कहा ना कि कार्य भी, रस को कार्य भी कहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है, चरण का विषय है तो कार्य हुआ। इसको ज्ञेय भी कहिए क्योंकि वह स्वसंवेदन का विषय बनता है, तो कहीं न कहीं ज्ञेय है, इसलिए कहिए, उसको ज्ञेय भी कहिए। लेकिन उसकी ज्ञेयता जो तीन प्रकार के ज्ञान हैं,
प्रत्यक्षादि प्रमाण से जन्य ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान जो मित योगियों को होता है, और निर्विकल्पक ज्ञान जो सिद्ध योगियों को होता है। इन तीनों ही प्रकार के ज्ञानों से विलक्षण, अलग, मात्र अपने ही संवेदन में ही जो विषय बनता है, आत्म संवेदन का ही जो विषय बनता है, इसीलिए वह विषय बना, इसलिए ज्ञेय हो गया। ज्ञान का विषय है ना। अब घट पहले से विद्यमान है तो घट आपके ज्ञान का विषय बनता है। तब आप कहते हैं कि हम घटम जानामि, ऐसा कहते हैं। उसी तरह से मैं रस को जानता हूँ, ये भी कहने की स्थिति आपकी होती है, क्योंकि आप आस्वादन कर रहे हैं। तो इसीलिए स्वसंवेदन गोचरा है, तो इसीलिए उसको ज्ञेय भी कहा जाए। पहले तो मना किया और बाद में कह रहे हैं कि नहीं, उसको ज्ञेय भी कहिए, इसलिए अलौकिक है। तो कार्य है भी और नहीं भी है, ज्ञाप्य है भी और नहीं भी है, ये है कहना, इसलिए ये अलौकिक है। ठीक है, अब आगे में, हाँ ठीक है, अभी समय है अपने पास। अब कह रहे हैं कि तद्ग्राहकम च न निर्विकल्पकम। कह रहे हैं कि रस का जो ग्राहक होता है, अब यहाँ ग्राहक का मतलब कि उसको ज्ञान कराने वाला, पकड़ने वाला, कहीं ना कहीं पकड़ में आएगा तब ना लोगों के इंद्रिय का विषय बनेगा, आस्वादन का विषय बनेगा, अदरवाइज तो बन ही नहीं सकता है। तो कहे तद्ग्राहकम न निर्विकल्पकम। क्यों? अब देखिए, वह निर्विकल्पक नहीं है ना, ठीक है ना। कह रहे वो निर्विकल्पक नहीं है। क्यों? क्योंकि विभावादि परामर्श प्रधानत्वात्। भाई एक बार तो आपने कहा निर्विकल्पक है, वो सब कुछ है। अब कह रहे हैं कि नहीं, वो निर्विकल्पक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि विभावादि के परामर्श, ठीक है, विभावादि के परामर्श की प्रधानता उसमें रहती है। भैया ये सब अगर मास्टरी के साथ वो अभिनय नहीं करेंगे तब वो जो है आस्वादन का विषय बनेगा कैसे? इसलिए उसका ग्राहक जो है निर्विकल्पक नहीं हो सकता है, सविकल्पक है, क्योंकि सब कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है। आदमी है ना, राम का रूप लेकर आया है, तो सविकल्पक हो गया, तो निर्विकल्पक नहीं हो सकता। नौपि सविकल्पकम, और वो सविकल्पक भी नहीं है। कह रहे हैं निर्विकल्पक तो नहीं है, सविकल्पक भी नहीं है। तो सविकल्प निर्विकल्पक क्यों नहीं है? क्योंकि विभावादि तो है ना सामने, उन्हीं के माध्यम से तो रस का आस्वादन होता है। तो निर्विकल्पक हुआ कैसे? वो सब है ना, राम आदि का चरित्र अभिनय करने वाले हैं, वो तो है ही। इसीलिए निर्विकल्पक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभाव आदि के साथ उनका परामर्श होता है, उसमें उसकी प्रधानता होती है, एक्सपर्टीज होती है, तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं। अब आगे कह रहे हैं कि नापि सविकल्पकम, यानी वह रस जो है उसका ग्राहक, उस रस का जो ग्राहक होता है सविकल्पक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चर्व्यमाणस्य अलौकिकानंदमयस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्। भाई उसको सविकल्प भी कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि रस का आस्वादन तो केवल स्वसंवेदन मात्र ही होता है। उसको रस कैसा लगा अगर वो किसी से कहने जाए तो क्या कहेगा? आप कहें आप आम खाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कहें बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। अब ये बहुत का क्या मतलब है? आप कितना समझेंगे? बहुत का मतलब क्या है? 100% में से आप 50, 60, 70 दीजिए तभी बहुत कहेंगे, 90 दीजिए तभी बहुत कहेंगे, 50 भी कहेंगे तो बहुत कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बहुत की कोई परिभाषा ही नहीं है, क्योंकि ये लौकिक शब्द है ना बहुत। अब ये कह रहे नहीं, चर्व्यमाणस्य अलौकिक आनंदमयस्य, जो जब आस्वादन किया जाता है तो उसमें अलौकिक आनंद वाला होता है, उसमें अलौकिक आनंद होता है, उसको शब्दों में ढाल ही नहीं सकते हैं। तो जब शब्दों में नहीं डालेंगे तो सविकल्पक नहीं हुआ। सविकल्प का मतलब ही यही होता है कि आप उसको कह सकें, बता सकें, लोगों को शेयर कर सकें लोगों से। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सविकल्पक नहीं है, सीधी सी बात है। नापि सविकल्पकम क्यों? तो कहें चर्व्यमाणस्य अलौकिक आनंदमयस्य, जो आस्वादन किया जाता हुआ और अलौकिक आनंद वाला होने के कारण वह रस जो है स्वसंवेदन सिद्धत्व, अपने संवेदना में ही, स्वानुभूति में ही उसकी सिद्धि होती है। उसके बाहर उसकी कोई सिद्धि नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, शेयर कर ही नहीं सकते किसी के साथ। इसीलिए वह सविकल्पक भी नहीं है, ये कह रहे हैं। किसको सविकल्पक? उसका ग्राहक सविकल्पक नहीं है, ये कहना है। अर्थ आपको ये लेना है, रस का ग्राहक निर्विकल्पक नहीं है क्योंकि विभावादि सामने है, सविकल्पक नहीं है क्योंकि वो आत्मानुभूति का ही विषय है, बाहर शेयर नहीं किया जा सकता है, ये कहना है।
उभया भाव स्वरूपस्य च उभयात्मकत्वम अपि पूर्ववत लोकोत्तरताम एव गमयति। अब कह रहे हैं कि उसमें दोनों का अभाव भी है और दोनों का संयोग भी है। उभय अभाव स्वरूपस्य यानी रस का ग्राहक या रस उभय दोनों के अभाव से युक्त है और दोनों के संयोग से भी युक्त है। इसीलिए पहले की ही तरह जैसे कार्य को कार्य नहीं कहा, ज्ञाप्य भी नहीं कहा, और कार्य भी तो कार्य नहीं कहा तो फिर कहाँ रहा, तो कारक ज्ञापक से भिन्न कहाँ रहा, तो कहीं पर भी नहीं। यही उसकी अलौकिकता है। उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि उसका जो ग्राहक है निर्विकल्पक नहीं है, सविकल्पक नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ? तो कह रहे हैं कि यही तो उसकी अलौकिकता है, इसलिए तो उसको अलौकिक कहते हैं, क्योंकि वो सविकल्पक भी नहीं है और निर्विकल्पक भी नहीं है। सविकल्पक है भी और निर्विकल्पक भी है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों है भी और दोनों नहीं है, इसीलिए इसको हम अलौकिक कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पूर्ववत पहले की तरह यह स्थिति जो उसको सविकल्पक कहते हैं और नहीं भी कहते हैं और निर्विकल्पक कहते भी हैं नहीं भी कहते हैं, यही स्थिति उसकी लोकोत्तरता को सिद्ध करता है। गमयति यानी उसकी लोकोत्तरता तक ले जाता है हमको। हाँ, पूर्ववत लोकोत्तरताम एव गमयति, उसकी लोकोत्तरता को ही हमको बताता है, जनाता है, दिखाता है, ज्ञान कराता है। न तो विरोधम, उसके विरोध को नहीं, ठीक है। इति श्रीमद् आचार्य अभिनवगुप्त पादाः, इस प्रकार से आचार्य अभिनवगुप्त पादाचार्य अपने सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं, रख रहे हैं हमारे सामने। तो हम इसमें से जितना समझ गए हों अच्छी बात है। हमारी कोशिश तो फिर से मैं बताऊं पहले से ही रही है पूरी पूरी। आप लोगों को फिर भी कोई शंका हो तो पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह रस जो है अलौकिक भी है। अलौकिक इसलिए है क्योंकि ऐसे ऐसे कारण हैं, तो इस तरह से इसकी हो जाती है। अब आगे थोड़ा सा 5 मिनट है, समय को क्यों बिगाड़ें, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा कल की भूमिका तैयार कर दूं। कल जो मैं चलाऊंगा, शुरू में ही बताया था ना व्यभिचारी भाव, तो व्यभिचारी भाव वगैरह जो होते हैं सभी रसों में समान रूप से वो विचरण करते रहते हैं, इसलिए व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। लेकिन यह स्थिति अन्य विभावों में भी और अनुभव में भी देखी जाती है। वही इस बात को यहाँ बता रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं व्याघ्रादयो विभावा भयानकस्य इव वीर अद्भुत रौद्राणाम अश्रुपातादयो अनुभावाः श्रृंगारस्य इव करुण भयानकयोः चिंतादयो व्यभिचारिणः श्रृंगारस्य इव वीर करुण भयानकानाम् इति पृथक अनैकांतिकत्वात् सूत्रे मिलिताः निर्दिष्टाः। ठीक है, कह रहे हैं कि बाघ आदि जो विभाव है ना, ये जैसे भयानक रस के लिए विभाव बनेंगे, वैसे ही वीर रस के लिए भी विभाव बन सकते हैं, अद्भुत रस के लिए भी विभाव बन सकते हैं, और रौद्र रस के लिए भी विभाव बन सकते हैं। बाघ आ जाए तो आप डर के भाग जाए, ऐसा नहीं है। वीर रस का भी प्रसंगानुसार, ऑफ कोर्स प्रसंगानुसार आप बाघ आदि को अगर भयानक रस का विभाव बनाना चाहते हैं तो बनाएं, कोई बात नहीं। लेकिन उनको वीर रस के लिए भी विभाव बना सकते हैं, अद्भुत रस के लिए भी विभाव बना सकते हैं, और रौद्र रस के लिए भी बना सकते हैं। का मतलब हुआ होते हैं, हो ही जाते हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं उनको। तो यानी तब किसके लिए हो गए? तो भयानक, वीर, अद्भुत और रौद्र, इन 4 रसों के लिए बाघ आदि विभाव का काम कर सकते हैं, दैट इज आलंबन विभाव का काम कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। आगे चलें। अश्रुपातादयो अनुभावा, अश्रुपात आदि जो अनुभाव होते हैं वे श्रृंगार आदि के तो होते ही हैं, उसी तरह से करुण रस के लिए भी होंगे और भयानक के लिए भी होंगे। भयानक रस के लिए भी आंसू बहाना इत्यादि जो अनुभाव होते हैं वो होते हैं, करुण रस के लिए भी होंगे, भयानक रस के लिए भी होंगे, ठीक है, और श्रृंगार रस के लिए तो होते ही हैं। उसी तरह से चिंता आदि जो व्यभिचारी भाव हैं, चिंता, स्वेद वगैरह वगैरह, रोमांच, ये जो चिंता आदि व्यभिचारी भाव होते हैं वे जैसे श्रृंगार के लिए होते हैं
तो उसके साथ साथ वीर के लिए, वीर रस के लिए भी होंगे, करुण रस के लिए भी होंगे, भयानक रस के लिए भी होंगे। बहुवचन है तो और भी के लिए आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने तो आचार्य ने क्या किया है, सबको एक साथ, ठीक है, सबको एक साथ जो है इकट्ठा करके दे दिया है। अब उसको नियम के विरुद्ध मत समझिए। अनैकांतिकत्वात् पृथक अनैकांतिकता सूत्रे मिलिता निर्दिष्टा। भाई एक, क्योंकि अब बाघ को केवल आप भयानक रस का कर देंगे तो कैसे चलेगा, तो और भी लोगों के लिए है। इसलिए यहाँ पर कोई नियम का भंग नहीं होता है, इसलिए इकट्ठा बता दिया गया है, इकट्ठा बता दिया गया है। इसलिए मिलिता निर्दिष्टा, एक संयुक्त रूप से उनको उनका निर्देश कर दिया गया है बाघ आदि को। तो बाघ आदि को निर्देश, भाई बाघ है, राम है वगैरह, जिसको आपको नायक बनाना है, तो इस संयुक्त तो इसलिए बना दिया गया है ताकि आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका आप उपयोग कर सकें। यहाँ नियम का भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि एक विभाव अनेक रसों के लिए है, एक अनुभाव अनेक रसों के लिए है, और उसी तरह से एक व्यभिचारी भाव अनेक रसों के लिए है। उसी तरह से अनेक विभाव एक रस के लिए, अनेक अनुभाव एक रस के लिए, और अनेक व्यभिचारी भाव एक रस के लिए होते हैं। तो यहाँ कोई नियम का भंग नहीं होता है, इसलिए उनको इकट्ठा एक जगह, जहाँ विभाव है तो विभाव की सूची दे दी गई, अनुभाव की बात कर दी गई, विभाव व्यभिचारी भाव की बात कर दी गई है, तो उसको नियम का भंग ना समझें। अब बात हम यहीं पर रोकेंगे, समय हो गया है। समयश्च वर्तते अल्पीयान विषयश्च वर्तते महीयान इति दिक्। धन्यवाद, नमस्कार।